यह आदमी वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह अपने सामने रखी मशीन में अशुद्ध मिट्टी, राख और चावल की भूसी की मिश्रित मिट्टी डालता है और बार बार पानी डालकर उसे हिलाता है। वह इन कच्चे माल को एक समान मिश्रण में मिला देता है। इसके बाद वह इस पतले घोल को कार्यस्थल पर ले जाता है। अगले चरण में घोल को गूंथकर सांचे बनाने होते हैं। कांसे की धूप बत्ती बनाने में यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वह मिट्टी को पतली चादरों में रोल करता है और उन्हें प्लास्टर के सांचे की भीतरी दीवारों पर चिपका देता है। मिट्टी का हर टुकड़ा समान रूप से फैलाया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सतह बनने के बाद चिकनी रहे। प्रत्येक सांचा 2 भागों से बना होता है, जिन्हें एक इलास्टिक बैंड से कसकर बांधा जाता है। शुरुआत में मिट्टी की केवल एक परत भीतरी दीवार से जुड़ी होती थी। अब आधार और मुंह की आकृति को परिष्कृत किया जाता है। धूप बत्ती का पूरा आकार बनाने के लिए पूरा होने के बाद सांचे को कई घंटों तक हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरी तरह सूख जाने पर पट्टियां हटा दी जाती हैं। सांचे के दोनों खोल अलग कर दिए जाते हैं, जिससे अंदर का आकार वाला बर्नर दिखाई देता है। वह बर्नर के किनारे को पानी से गीला करता है, फिर बाहरी सतह को गाढ़ा करने के लिए उस पर काली मिट्टी की एक परत चढ़ाता है। आधार को ध्यान से ब्रश करने सहित साधारण परिष्करण स्पर्श इसकी सुंदरता को निखारते हैं। इसे फिर से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर खुरदरी सतह को चमकाने, चिकना करने और समतल करने के लिए एक पत्थर की पटिया पर रख दिया जाता है। पानी में भिगोई हुई मोम की चादरें मॉडल की सतह पर लगाई जाती हैं ताकि एक समान आकार बनाया जा सके। अगला चरण बर्नर के बाहरी हिस्सों को सजाना है। दोनों तरफ के हैंडल मिट्टी से हाथ से ढाले जाते हैं, जो किनारे से मजबूती से जुड़े होते हैं। फिर पूरे टुकड़े को उलट दिया जाता है। नीचे के 4 कोनों में त्रिकोणीय खांचे काटे जाते हैं। ये बर्नर के चारों पैरों को जोड़ने के लिए होते हैं। ये आकार पहले से बने होते हैं और संयोजन के लिए तैयार खरीदे जाते हैं। इसके बाद ढक्कन और आधार तैयार किया जाता है। सतह पर असाधारण बारीकियां और डिजाइन के साथ जटिल पैटर्न उकेरने के लिए औजारों का उपयोग किया जाता है। फायरिंग की तैयारी के लिए मॉडल को लपेटने के लिए फिर से प्ले का उपयोग किया जाता है। पहली परत सूख जाने के बाद दूसरी परत लगाई जाती है। इन चरणों को पूरा करने के बाद ही इसे फायर किया जा सकता है। प्रत्येक बैच को 4 घंटे तक भट्टी में पकाया जाता है। इस बीच पीतल को भट्टी में पिघलाकर तरल रूप में ढाला जाता है, जो बर्नर की ढलाई के लिए मुख्य सामग्री का काम करता है। जब भट्टी में पकाए गए मॉडल तैयार हो जाते हैं तो तरल पीतल को ऊपरी ढांचे में डाला जाता है, जिससे पूरी पीतल की संरचना तैयार हो जाती है। थोड़े समय के ठंडे होने के बाद पीतल के बर्नर को बाहर निकालने के लिए बाहरी मिट्टी के आवरण को तोड़ा जाता है। सतह पूरी तरह से साफ हो जाती है। ढलाई से हुई अतिरिक्त खामियों को दूर कर दिया जाता है। पहले खुरदरी पॉलिश की जाती है, उसके बाद बारीक फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद वह बर्नर के किनारे पर पाठ और पैटर्न उकेरते हैं। प्रत्येक बर्नर में रचनात्मकता से प्रेरित अनोखे डिजाइन होते हैं। अंत में छोटे घटकों को पॉलिश करके चिकना